स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर वर्ड। और आज की हमारी क्लास होगी फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके राइटर जो हैं वो नेल्सन मंडेला खुद ही हैं, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। तो अब हम कहते हैं कि इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, और वो है बिफोर यू रीड। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अपार्थाइड ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे चैप्टर में। आज हम आपको लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर समझाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और लेंदी लगता है। तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मतलब कि जो अपार्थाइड है वो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो क्या करता है, लोगों को सेपरेट करता है। किस बेसिस पे? उनकी रेस की बेसिस पे। रेस का मतलब क्या होता है? कलर, कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन कहाँ से, उनकी रेस की बेसिस पे उन्हें सेपरेट करता है। एंड ये 4 कंट्रीज में बहुत ज्यादा देखा गया है। 3 कंट्रीज में, पहला है यूएसए, दूसरा है साउथ अफ्रीका एंड तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। और हम आज इसके बारे में बात करेंगे, साउथ अफ्रीका के बारे में। तो फिर ये कह रहे हैं कि आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है, जो मंडेला है एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम एएनसी कहते हैं, स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी एएनसी, उन्होंने फाइट करा था किसके? अपार्थाइड मतलब कि रेस सिस्टम के खिलाफ में। ठीक है। फिर मंडेला स्पेंट 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation. अब ये क्या कह रहे हैं कि ये तो हमारा एक पीछे का हमें बेस दे दिया गया है कि अपार्थाइड क्यों, कैसे था और उसके लिए किसने फाइट करी। ठीक है। और उससे हमें क्या पता चल रहा है कि उन्होंने कितने टाइम तक फाइट करी। ठीक है। और ये कब की बात कर रहे हैं? 1994 की बात होगी यहाँ पे। और ये किसके बारे में बात हो रही है? कि जब मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। और जो मंडेला है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, उनका वो बनना, ब्लैक प्रेसिडेंट बनना फर्स्ट। ठीक है। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये आया था, न्यूज में आया था। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10th मई। तो हमें पता कर रहे हैं कि ये 10 मई की बात है। ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम उस बारे में बात करेंगे कि जब मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे और उनका उस इवेंट को लेके, उस हिस्टोरिक इवेंट को लेके क्या थिंकिंग थी। 10th May dawned brightest and clear. For the past few days, I had been pleasantly designed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मतलब जब 10th में था, ठीक है, कैसा था वो? ब्राइट एंड क्लियर था, बहुत ही अच्छा सा था। ठीक है, बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही क्लियर था। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? एंड प्लेजेंटली बी साइंड, मतलब कि क्लोजली सराउंडेड। ठीक है, बाय, टू बी क्लोजली सराउंडेड बाय। एंड वो किस चीज से सराउंडेड था? डिग्निटीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट। मतलब कि जो वर्ल्ड लीडर्स थे उनसे सराउंडेड था, जो इनॉग्रेशन में अपनी रिस्पेक्ट पे करने आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on the South African soil। ये क्या था? एक लार्जेस्ट गैदरिंग था, किसका? इंटरनेशनल लीडर्स का, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे उनका लार्जेस्ट गैदरिंग था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater
मतलब कि बहुत ही सुंदर सा जो एक एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर क्या होता है कि कोई भी जो मतलब जैसे हम स्टेडियम्स देखते हैं जो ऐसे रो वाइज बनी होती है, जैसे कि ये ऐसे स्टेडियम है तो ये ऐसे है, फिर इसके ऊपर एक ऐसे है, फिर उसके और ऊपर होता है और ऊपर होता है ना। तो ये सबसे नीचे है और इस यहाँ लोग बैठ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे पोडियम होगा, है ना, कुछ ऐसा होगा वो देखने में। तो उसको हम कहते हैं एम्पी थिएटर। फिर ये कहते हैं एंड formed by the Union Building in Petria। मतलब कि वो किसने बनाया था, यूनियन बिल्डिंग में था वो, ठीक है, पेट्रिया में। द डिकेड्स इन दिस फॉर द डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ये जो थी इतने टाइम से ये किसकी थी, वाइट सुप्रीमेसी की थी। मतलब कि जो उनके ऊपर रूल कर रहे थे उनकी थी, मतलब वाइट पीपल की थी ये, ना कि ब्लैक पीपल की। उनको अलाउड नहीं था, उनके लिए नहीं थी। ये किसकी सुप्रीमेसी दिखाता था, व्हाइट पीपल की। एंड नाउ इट वाज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग्स। तो वहां पे अब हर एक रेस के लोग बैठे थे। रेनबो गैदरिंग का मतलब है सारे रेस के लोग बैठे थे और डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, वो भी अलग अलग कलर के एंड अलग अलग नेशन के, ठीक है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशनल गवर्नमेंट। और किसके लिए बैठे थे वो, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक और कैसी नॉन रेशनल गवर्नमेंट। मतलब कि अब साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेशनल एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने वाला था और उसको वो देखने के लिए लोग आए थे अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग रेस के। एंड कहाँ पे थे वो लोग, उस एम्पी थिएटर में बैठे हुए थे, ठीक है। फिर वो कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। और वो उस लवली डे पे अपनी बेटी के साथ थे। और वो कैसा दिन था, वो ऑटम का दिन था और ये टाइम था मई का। तो बेसिकली जब जो साउथ अफ्रीका का हेमिस्फेयर है उस वक्त पे वहां पे ऑटम चल रहा होता है मई के टाइम पे। तो उस हिसाब से वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। फिर ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज द फर्स्ट sworn एज द सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले पोडियम पे कौन आता है, मिस्टर डी क्लार्क आते हैं। एंड वो क्या कहते हैं कि वो फर्स्ट sworn as the second deputy president। तो वो क्या बनते हैं, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं और वो सबसे पहले मतलब वहां पे क्या लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। देन थाबो मिल्की, आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब है तो, बट आपको ये नाम याद रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम में आएंगे। प्लीज नोट दीज नेम्स एंड अच्छे से आप लोग इनको अंडरलाइन कर लिया करिए अपनी बुक्स में। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप पढ़ रहे हो तो मेरे साथ, तो आप अपनी बुक खोल के पढ़ लिया करो और आप उसमें ही छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप इन चैप्टर की बात करते हो। बाकी अगर आपको ऐसे नोट्स बनाने होते हैं जब आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं तो फिर आप अलग से एक नोटबुक में लिख सकते हो। लेकिन जैसे इन चैप्टर आपको करना है उसको आप ये कर सकते हो, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप सीधा बुक से ही रिवाइज करो। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि वो स्worn एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो जो थाबो है वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो अब इट वाज माय टर्न। यहाँ पे माय कौन है, नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है, इसीलिए जितनी बार भी आए माय कुछ भी आएगा तो वो खुद बोल रहे हैं अपने बारे में, इसीलिए। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people। अब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शपथ ली कि मैं बहुत ज्यादा डिवोट रखूंगा और अपनी जो वेलबींग है, किसकी, कंट्री की, अपनी कंट्री की जो वेलबींग है और उसकी जो पीपल है उनके बारे में सोचूंगा। और अब उन्होंने क्या कहा वर्ड टू वर्ड, वो ये कहा उन्होंने, टुडे all of us do by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty out of experience of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud। ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि आज हम सब
यहाँ पे प्रेजेंट है और हम क्या कहना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आई होप आई गिव क्या एक न्यूबॉर्न लिबर्टी दूं मैं, ठीक है, एंड क्या करें हम एक एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्स्ट्रा ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब कि उन्होंने जो रेस सिस्टम देखा है वो एक बहुत ही डिजास्टर है ह्यूमैनिटी पे, तो कह रहे हैं हम उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा चली थी। एंड अब क्या होना चाहिए, एक सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ठीक है, अब एक सोसाइटी हम एस्टैब्लिश करेंगे जिससे ह्यूमैनिटी प्राउड होगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, इसका मतलब क्या है कि हम, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सारे ब्लैक लोग के बारे में जिनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था लॉज के द्वारा, ठीक है, और उनके साथ क्या था कि लॉज का मतलब क्या हुआ कि उनके साथ क्या हुआ था जब साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से सफर कर रहा था, तो जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने उनसे रिलेशंस तोड़ दिए थे क्योंकि वो किसी भी ऐसी रेसिस्ट कंट्री से सब वो नहीं होना चाहते थे, एसोसिएट नहीं होना चाहते थे। तो कह रहे कि हमारे साथ जितने भी ये सारे रिश्ते तोड़ दिए गए थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो क्या कह रहे हैं, अब सब यहाँ पे आए हैं और अपनी प्रेजेंस से हमारे को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ वो हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब वो होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सारे नेशंस आए हैं, हमने ऊपर भी देखा था कि सब नेशंस आए थे, है ना। वी थैंक all of our distinguished international guests for having to come take position with the people of a country of what is after all a common victory for justice, for peace and human dignity। तो वो कह रहे हैं कि वो धन्यवाद करते हैं सारे जितने भी गेस्ट हैं उनके जो आए हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, टू टेक पोजीशन विद द पीपल, ठीक है, किसकी, हमारी कंट्री के, और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, ये एक विक्ट्री है किसकी, जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की, ठीक है। फिर वो कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि फ्रीडम, ठीक है, किस चीज की, रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम, उनकी जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे उससे उन्हें छुटकारा मिल गया है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने उसे अचीव कर लिया है, ठीक है, हम अब पॉलिटिकली फ्री हैं, मतलब अब हमारे को रेस से डिफाइन नहीं किया जाएगा एंड अब हम डेमोक्रेटिक हैं। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, ठीक है, मतलब कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने लोगों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और कैसी बॉन्डेज, मतलब सफरिंग, कैसी सफरिंग, पॉवर्टी की, डिप्रिवेशन मतलब कि जिनको उनका राइट नहीं मिल रहा, ठीक है, और सफरिंग, ठीक है, जिस तरह की भी सफरिंग है, ठीक है, जैसे कि जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब अब वो कह रहे हैं कि अब हमारी कंट्री में किसी को भी, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रेस का हो, चाहे वो कितना भी पुअर हो, रिच हो, कुछ भी हो, उसको किसी भी चीज से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसको उसकी जितनी भी राइटफुल चीजें हैं वो सब मिलेंगी और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जस्टिस जो है वो ऊपर नीचे नहीं होती, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि कभी भी मेरी ये जो सुंदर लैंड है, जो मेरा साउथ अफ्रीका है, उसमें क्या होगा, ओप्रेशन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा किसी के भी द्वारा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये अब पूरी कोशिश करेंगे कि कोई किसी और को चोट ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए, ठीक है। फिर वो कहते हैं द सन शैल नेवर सेट सो ग्लोरियस इन अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये उनकी लाइंस थी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही वो भी कमेंट करके बताइए, हम हेल्प करेंगे कि हम आपको समझाएं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings.
तो वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा नजारा था उनके सामने। किस चीज का? जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड जो ट्रू कैरियर्स थे वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे। ठीक है, इट वाज नॉट अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइशन एंड मिलिट्री फोर्स। वो किसी भी सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो अभी ये जो साउथ अफ्रीका की मिलिट्री थी, जो इतने टाइम से ब्लैक्स के लिए खिलाफ थी उनके, व्हाइट की मिलिट्री थी ना, वो तो व्हाइट पीपल की, लेकिन अब वो किसको दिखा रही है, वो किसके लिए लॉयल है? ब्लैक पीपल के लिए। किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी के लिए। और किस चीज के लिए? कि अब कोई भी ऑप्रेस्ड फील नहीं करेगा, उस चीज के लिए वो लॉयल है मिलिट्री जो है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। किसके लिए? एक गवर्नमेंट जो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड होगी। ठीक है। Only moments before, the highest generals of South Africa, defense force and police and their chest begged with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. वो कह रहे हैं कि अभी कि कुछ टाइम पहले, ठीक है, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के, जो डिफेंस के फोर्स के लोग थे, जो पुलिस थे, जो क्या कर रहे थे अभी, जिनके पास बहुत सारे रिबन्स थे, मेडल्स थे, जो उनके लगे हुए थे चेस्ट पे। ठीक है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने मंडेला को सल्यूट करा और प्लेज करा क्या? उनकी लॉयल्टी। ठीक है, तो अब वो ये कह रहे हैं, आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would have not have saluted but arrested me. अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता था, वो अच्छे से जानते थे, का मतलब कि ही न्यू, ठीक है, उन्हें पता था कि अगर अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, अगर वो अभी की जगह कुछ साल पहले उन्हें देखते, ठीक है, तो क्या होता? ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये जो जनरल्स हैं, ये इनको सैल्यूट ना करके क्या कहते? अरेस्ट कर लेते। ठीक है। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, and blue and gold of the new South African flag. ठीक है। अब शेवरॉन का मतलब क्या होता है? एक वीक का पैटर्न। ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि जो जेट्स थे उन्होंने क्या करा? एक ट्रेल छोड़ी थी, किसकी? रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड की। ये क्या हैं ये कलर्स? ये साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के कलर्स हैं। ठीक है। एंड ये जो जेट्स हैं वो कलर्स दिखा रहे थे। The day symbolized for me by playing the two national anthems and the vision of white singing ये Newski Stickle I Africa and black singing Die Stim. I am sorry for pronunciation, बट आई होप कि आप लोग ये नाम याद कर ले। ठीक है। तो ये क्या था? ये ब्लैक्स का नेशनल एंथम था। एंड ये क्या था? ये व्हाइट्स का नेशनल एंथम था। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो जिस डे था वो क्या दिखा रहा था कि जो व्हाइट्स थे वो क्या गा रहे थे? ये गा रहे थे ब्लैक्स का नेशनल एंथम। एंड जो ब्लैक्स थे वो व्हाइट का नेशनल एंथम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ठीक है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. कह रहे हैं ना ब्लैक्स को व्हाइट का नेशनल एंथम पता था, ना व्हाइट को ब्लैक्स का नेशनल एंथम पता था अच्छे से। ठीक है। लेकिन वो अभी गा रहे थे एंड सून वो लोग इस चीज को बाय हार्ट याद कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि अब वो उसको डिस्पाइज नहीं करते, उनको एक दूसरे को हेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया है? साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century. A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched their own differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं कि आज का जो इनॉग्रेशन का डे है, ठीक है, आई वाज ओवरवेल्म्ड। वो क्या थे? परेशान थे थोड़ा सा, वो थोड़ा सा भावुक थे। ठीक है। किससे? सेंस ऑफ हिस्ट्री से। क्योंकि
आज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट डिकेड में 20th सेंचुरी के a few years after the bitter Anglo-Boer War, ठीक है, कुछ साल बाद इस वॉर के क्या हुआ था, मेरा खुद का जन्म हुआ था एंड जो व्हाइट स्किन पीपल जो थे, जो साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या करा था, पर डिफरेंसेस पैच करे थे एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशनल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उन व्हाइट पीपल ने अपने डिफरेंसेस को ठीक करके जो ब्लैक लोग थे उनको ओप्रेस करना शुरू करा था, उनके खिलाफ क्या करा था, उनको डोमिनेट करना शुरू करा था, उनको बहुत ज़्यादा रेसिस्ट उन्होंने बन गए थे वो लोग, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज इन द वर्ल्ड हैज एवर नोन। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन करा था, ये किस चीज का बेस बना, बहुत ज्यादा इनह्यूमन, ठीक है, जो सोसाइटीज है उसको, जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ने देखा है आज तक, उसका बेस बनाई है, क्योंकि वो लोग बहुत रूड थे, बहुत हार्श थे, दे वर नॉट ह्यूमन, ठीक है, ऐसी हरकतें उन्होंने करी। नाउ द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन, मतलब कि अब वो 80 साल के हो गए हैं एंड वो कह रहे हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन ओवरट्यून्ड फॉरएवर, मतलब कि वो खत्म हो चुका है, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय दैट रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ है कि ये जो सिस्टम है, ये जो रेसिज्म है, वो खत्म हो चुका है एंड अब इसकी जगह क्या है कि सबको अपने राइट्स रिकॉग्नाइज करते सारे लोग एंड सब अब फ्री हैं और उससे फर्क नहीं पड़ता किसी का क्या स्किन का कलर है, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो कह रहे हैं कि ये जो दिन है ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये दिन कैसे आया था, बहुत सारे सैक्रिफाइस करे थे उनके लोगों ने। कैसे? अनइमेजिनेबल, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया था, ठीक है, जिनकी जो सफरिंग थी वो एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। जिनकी सफरिंग और करेज, उनका जो विश्वास था, उनका जो मेहनत थी, उसको आप किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, आप उसको तोल नहीं सकते, उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे as I have on so many other days, ठीक है, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि मैं उन सबका एक हिस्सा हूँ, मैं उन सबका एक सम हूँ, ठीक है, किन लोगों का, जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, जो उनसे पहले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, ठीक है, अब वो जो बुरा समय था वो खत्म हो चुका है एंड अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, ठीक है, वो उन्हें धन्यवाद नहीं कह पाए एंड दे वर नॉट एबल टू सी देयर सैक्रिफाइस हैड वर्थ, मतलब कि उनकी जो सैक्रिफाइस है वो अब अचीव हो चुकी है। जो लोग हैं जो अब अपना लड़ते-लड़ते शहीद हो गए, ठीक है, उन्होंने इतनी सफरिंग्स करी, वो आज का दिन नहीं देख सकते एंड ना नेल्सन मंडेला उन लोग को थैंक यू कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें वो ये नहीं देख पा रहे कि आज का दिन उनकी मेहनत से सफल हो पाया है एंड लोग अब आराम से रह पाएंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा है, बहुत ज्यादा चोट पहुंची है लोगों को, ठीक है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अब वो कह रहे हैं कि इतना जो उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ था, उसकी वजह से उन लोग को बहुत साल लग जाएँगे, अगर जनरेशंस ना भी लगे तो साल तो लग ही जाएँगे, किस चीज़ से? हील होने में, उस रेसिज़्म से हील होने में। बट द डिकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect that was produced the Oliver Thambos, मतलब कि जो सप्रेशन है, जो लोगों का ऑपरेशन जो लोगों को करा गया, ठीक है, उसने क्या करा, उसने बहुत सारे ओलिवर थैम्बोस जैसे, ठीक है, वॉल्टर सिलिस जैसे और चीफ लुसियस जैसे लोगों को, यूसुफ डाडोस, ब्रांड फिशर्स, रॉबर्ट
सिविल्स्कीज़ जो है उनके जैसे लोगों को, ठीक है, बनाया। अब ये एक-एक इंसान का नाम है, लेकिन इनके आगे द इसलिए लगा है क्योंकि इनके जैसे लोग बने, ठीक है? मतलब कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा होगा, है ना? इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट करी होगी, इन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस करे होंगे, तो इनके जैसे और भी लोग बने, जिन सबका नाम तो हमें नहीं पता, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे, तो इनके जैसे बहुत सारे लोग बने। द मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विज़डम एंड जेनरॉसिटी एंड देयर लाइफ मे नेवर बी नोन अगेन, ठीक है? कि ऐसे लोग थे ये कि जिनमें बहुत ज़्यादा करेज था, विज़डम था, जेनरॉसिटी थी और उनके जैसे कभी भी नहीं हो पाएँगे दोबारा, ठीक है? मतलब उनको ऐसे अच्छे-अच्छे अपनी कंट्री में लोग मिले, जिन्होंने इसके अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई करी। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. वो कह रहे हैं कि इतना बुरा हुआ हमारे साथ कि हमने इतना अच्छा जो है चरित्र हमारे अंदर लाया, ठीक है? क्योंकि जब किसी इंसान के साथ बहुत बुरा होता है, तो या तो वो इंसान बुरा बन जाता है या तो इंसान बहुत अच्छा बन जाता है। एंड इनके साथ इतना बुरा हुआ कि वो लोग इंसान बहुत अच्छे बने एंड उन्होंने अपने दम पे जो वो कर सकते थे, उन्होंने सब कुछ करा, ठीक है? My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. जो मेरी कंट्री है वो बहुत ही क्या है, रिच है किस चीज में, मिनरल्स में, जेम्स में, ठीक है, जो इस जमीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, ठीक है। पर वो कहते हैं कि एक कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होती है वो उसके अपने इंसान होते हैं, ठीक है। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। वो कह रहे हैं कि जो अच्छे होते हैं और सही होते हैं किस चीज से, एक प्योर डायमंड से भी ज्यादा वो अच्छे होते हैं, जो एक अच्छे लोग होते हैं एक कंट्री के, ठीक है। इट इज फ्रॉम दीज इट इज फ्रॉम दीज क्रोमेट्स दैट इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन बुरी चीजों की वजह से मुझे समझ में आया कि करेज क्या होता है। टाइम एंड टाइम अगेन Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. ठीक है, उन्होंने बोला कि मैंने लोगों को अपना जीवन गवाते हुए देखा है, ठीक है, एंड खराब करते हुए देखा है, रिस्क करते हुए देखा है, ठीक है। किस चीज के लिए? एक आइडिया के लिए। कौन सा आइडिया? फ्रीडम का आइडिया। आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। उन्होंने देखा है कि लोग कैसे बिना टूटे टॉर्चर को सहते हैं, showing us strength and resilience that defies the imagination, ठीक है। मतलब कि उन्होंने चीजें जो है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब से रिकवर किया, उनको फाइट करा, ठीक है। और आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक चीज सीखी, वो ये थी कि जो करेज है वो डर का ना होना नहीं है, ठीक है, बट इट इज ट्रिम्फर्ड ओवर इट। मतलब कि डर से, डर की कमी होना आपका स्ट्रॉन्ग बनना नहीं होता, लेकिन डर को खत्म करना आपका करेजियस बनना होता है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्स दैट फियर। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान, एक बहुत ज्यादा ब्रेव इंसान वो होता है जो डर को जीत जाता है, ना कि उससे डर ना लगे उसको। किसी चीज से ना डरना आपके लिए ब्रेव होने की बात नहीं है, किसी चीज को सही कर लेना, उससे जीत जाना आपके लिए ब्रेव होने का मतलब होता है। No one is born hating another person because of their color of the skin or his background or his religion. वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान किसी से नफरत करते हुए ऐसे बड़ा नहीं होता कि उसका स्किन का कलर ऐसा है इसलिए मैं उससे नफरत करूं, वो इस जगह से है इसलिए मैं उससे नफरत करूं, या फिर उसका ये रिलीजन है इसीलिए मैं उससे नफरत करूं, ठीक है। हम जब छोटे थे, जब हम लोग छोटे थे या फिर आप लोग भी छोटे रहे होंगे, तो आप लोगों ने जब बच्चे होंगे तब तो आपको नहीं सिखाया होगा ना किसी ने कि आप इस चीज़ से नफ़रत करिए क्योंकि ये ऐसा है या ये वैसा है ना? लेकिन जब हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं और हम सुनते हैं लोगों को ऐसा बोलते हैं कि ये इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है, इससे दूर रहो, तो लोगों के अंदर ऐसे नफ़रत आती है। वही वो कह रहे हैं, ठीक है? पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ठीक है? एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन टॉट टू बी लव। जो लोग हैं वो नफ़रत करना सीखते हैं, ठीक है? आपके दिमाग में अपने आप नहीं आता कि हमें इस चीज़ से नफ़रत करनी है। आपको बोला जाता है कि अरे इससे दूर रहो, इससे नफ़रत करो, ये तो बेकार है, ये तो अच्छा नहीं
है ना? जब भी लोग नफ़रत करते हैं एंड दे कैन हैव अगर वो लड़ना नहीं, अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, अगर वो उनसे नफ़रत कर सकते हैं, तो वो प्यार भी तो करना सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू ह्यूमन हार्ट देन अपोजिट। वो कह रहे हैं कि जो प्यार करना है वो इंसान के अंदर नेचुरली आता है। हमारे अंदर प्यार की भावना आती है इंस्टेड ऑफ हेट करने की भावना किसी को भी। हेट करना हमें सिखाया जाता है, लेकिन प्यार करना हमें नॉर्मली आता है। ठीक है? इवन द ग्रीवेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन वो कह रहे हैं जब एकदम डिफिकल्ट टाइम होता था प्रिजन में, जब भी वो देखते थे कि जो क्रोमैट्स थे एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जो उनके साथी थे उनको क्या करा जाता था, बहुत ज़्यादा मारा जाता था, पीटा जाता था, इतना कि वो लोग टूट जाएँ, ठीक है? आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। लेकिन उस वक़्त पे भी वो क्या देखते थे कि जो कोई एक जो गार्ड है, वो उन्हें दया दिखाता था या उसे बुरा लगता था, कितनी सी सेकंड के लिए, थोड़ी-सी टाइम के लिए ही, ठीक है? अगर उनको लगता था कि किसी को उनके ऊपर तरस आ रहा है, ठीक है? तो वो उनके लिए क्या था, काफ़ी था। किस चीज़ के लिए? कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि एक जो मैन की जो गुडनेस है इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कि किसी की अच्छाई जो है वो दबाई जा सकती है, किसी की अच्छाई कम हो सकती है, वो छुप सकती है, पर वो खत्म नहीं हो सकती। In life, every man has a twin obligations. ठीक है? Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has obligation to his people, his community and his country. ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि हर एक इंसान की लाइफ में 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। उसकी 2 ऑब्लिगेशन होती हैं। पहला उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसके वाइफ, उसके बच्चे, उसका अपना परिवार एंड दूसरा क्या होता है कि उसका समाज, ठीक है? उसकी देश, वो उसका एक दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, उसका दूसरा धर्म होता है। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations. जब एक अच्छा और एक ह्यूमन सोसाइटी होती है, ठीक है? वहाँ पे ये एक आदमी ये दोनों चीज़ें निभा पाता है। अपने धर्म और अपने परिवार को भी लेके और अपना जो दूसरा धर्म है, जो उसकी कंट्री उसके लोग हैं, जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसकी सोसाइटी है, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर पाता है। ठीक है? But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill. ठीक है? वो कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसे इंसान के लिए, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉसिबल थी कि मैं दोनों चीज़ों पे ध्यान दे पाऊँ। ठीक है? बोथ ऑफ दोज़ ऑब्लिगेशंस मैं उन दोनों चीज़ों को फुलफिल कर पाऊँ। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हू अटेम्प्टेड, ठीक है, टू लिव एज़ अ ह्यूमन बीइंग वाज़ पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जो एक ऐसे इंसान की तरह रहना चाहता हो, जो अपने दोनों के दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे, उसको क्या करा जाता था? आइसोलेट करा जाता था और पनिश करा जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably, ठीक है, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और एक इंसान जो अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए चीज़ करे, कुछ भी करना चाहे, ठीक है, अपने पीपल के लिए, उसको क्या करा जाता था? उसके घर वालों से दूर कर दिया जाता था एंड उसे उनसे एक लाइफ अकेली रहनी पड़ती थी। द ट्वाइलाइट एक्जिस्टेंस ऑफ दिस secrecy and rebellion, I did not in the beginning choose to place my people above my family. वो कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लाइफ जो वो अभी जी रहे हैं, मतलब उन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो अपने लोगों को अपनी फैमिली के ऊपर रखेंगे। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा था। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and a father and a husband. ठीक है? जब उन्होंने देखा कि वो अपने पीपल को सर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या देखा कि अब उन्हें अपने घर परिवार को सर्व नहीं करने दिया जा रहा है एज़ अ भाई, अ हस्बैंड, अ फादर, ठीक है? अब वो ऐसे नहीं कर सकते, ना वो अपने पेरेंट्स पे ध्यान दे सकते हैं, ना अपने बच्चों पे, अपने भाई-बहनों पे, क्योंकि अब वो अपने पीपल को सर्व कर रहे हैं, तो उनको किसी एक में चूज़ करना पड़ रहा था एंड ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। आई वाज़ नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ठीक है? उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं उस चीज़ से मैं जब ज़िंदा था, जब ज़िंदा नहीं, जब मैं पैदा हुआ था,
तब ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा करना था कि मैं फ्री होना चाहता हूँ, मुझे ये सब कुछ फ्रीडम चाहिए, उनका ऐसा नहीं सोचा था। बॉर्न फ्री, ठीक है? क्योंकि वो आज़ाद थे, ठीक है? जितनी उन्हें आज़ादी चाहिए थी, वो उनके पास थी, ठीक है? जैसे कि जब फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, ठीक है? फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज। उनका कहना है कि मैं अपने आस-पास जो घर है उसके भाग सकता था, मैं विलेज में भाग सकता था, मैं वहाँ पे जो नहर थी उसमें मैं स्विम कर सकता था, फ्री टू रोस्ट मिलियंस अंडर द स्टार्स एंड राइड ब्रॉड ब्रैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। वो सब कुछ कर सकते थे जब वो छोटे थे, जो उन्हें लगता था कि उनकी आज़ादी है, ठीक है? As long as I obeyed my father, ठीक है? And abide abided by the custom of my tribes, and I was not troubled by the laws of man or God, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि वो जब तक अपने पापा की और अपने घर की बात मानते थे, तब तक वो फ्री थे एंड वो कुछ कर सकते थे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, ठीक है? मतलब कि ये जो उनकी फ्रीडम थी, ये उनकी बॉयहुड फ्रीडम थी। मतलब जब हम बच्चे होते हैं और हमें जैसी फ्रीडम चाहिए होती है, उनके पास वो फ्रीडम थी, ठीक है? और लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जो इनकी फ्रीडम है, ये तो एक क्या है, मिथ है, ये एक असली फ्रीडम नहीं है। तो उन्होंने पता करा कि व्हेन आई डिस्कवर्ड एज़ अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, ठीक है? जब वो बड़े हुए और उन्हें लगता था कि उनके पास सारी फ्रीडम है, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि जो उनके पास होनी चाहिए फ्रीडम, वो उनके पास नहीं है, ठीक है? एंड दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। एंड फिर उसके बाद से उन्हें लगा कि मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए वापस। उन्हें ऐसी भूख आई एंड एट फर्स्ट एज़ अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माय सेल्फ। पहले जब वो स्टूडेंट थे, उन्हें सिर्फ फ्रीडम अपने लिए चाहिए थी और किसी के लिए नहीं। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। वो जितनी देर तक बाहर रहना चाहे उतना रहे, जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। Later, as a young man in Johannesburg, I earned for basic and honorable freedom of achieving my potential। फिर उन्होंने देखा कि उन्हें जो वो अचीव करना चाहते हैं उसका पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है? ऑफ अर्निंग माय कीप, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, ठीक है? द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ठीक है? फिर वो कहते हैं बट देन आई स्लोली सॉ दैट आई वाज नॉट द ओनली दैट I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not also free। वो कह रही थी उन्होंने ये देखा कि वो खुद फ्री नहीं थे और उनके जो भाई-बहन थे वो लोग भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, ठीक है? But it was the freedom of everyone who looked like I did। उन्होंने बोला कि सबकी फ्रीडम नहीं काटी गई थी, लेकिन जो लोग मेरी तरह दिखते थे, उन सबकी फ्रीडम काट दी गई थी। उन सबकी फ्रीडम उनके पास नहीं थी, उनसे छीन ली गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन्ड एएनसी, ठीक है? मतलब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जॉइन करा एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम एंड द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। मतलब ऐसे ही पहले तो उन्होंने अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है? लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी तरह जो दिखते लोग हैं, उनके पास भी फ्रीडम नहीं है, तब उन्हें समझ में आया कि उनकी अकेले की फ्रीडम नहीं, सबकी फ्रीडम गई है। एंड फिर उन्हें लगा कि नहीं, जो ये फ्रीडम है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी को ज़्यादा, किसी को कम दो, सबके पास बराबर से होनी चाहिए। एंड फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जॉइन किया, एएनसी को। एंड फिर उन्होंने ये जो फ्रीडम की फाइट थी वो लड़ी, ठीक है? इट वाज़ दिस डिज़ायर फॉर माय फ्रीडम of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। ठीक है? तो उन्होंने ये जो लड़ाई करी उससे इनका क्या हुआ कि एक फ्राइटेंड यंग मैन से वो क्या बने, एक बोल्ड इंसान बने। दैट ड्रोव अ लॉ बाइंडिंग अटर्नी टू अ क्रिमिनल। अब वो एक लॉ बाइंडिंग अटर्नी थे, अब उससे वो क्या बन गए, एक क्रिमिनल बन गए। क्यों? क्योंकि वो अब लॉज को तोड़ रहे थे। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। उन्होंने जब सोसाइटी के ऊपर ध्यान देना शुरू करा, तो उनसे उनका घर-परिवार छीन लिया गया। तो ये वो कह रहे हैं कि एक फैमिली लविंग हस्बैंड को क्या बनना पड़ा? एक इंसान जिसका कोई घर नहीं है।
दैट फोर्स्ड अ लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। एक इंसान जिसको अपनी जीवन में बहुत सारी चीजें प्यारी थी, जिसको अपनी लाइफ बहुत प्यारी थी, उसको कैसे रहना पड़ा? एक मॉन्क की तरह रहना पड़ा कि उसकी कोई एक लाइफ नहीं है, ऐसे, ठीक है। आई एम नो मोर देन अ वर्चुअल और अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. फिर उन्हें पता चला कि ऐसा नहीं था कि मेरे पास फ्रीडम जो थी मैं उतनी भी फ्रीडम उनको एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके पास बाकी लोगों से तो ज्यादा फ्रीडम थी, है ना? लेकिन वो उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि जो उनके पीपल हैं वो फ्री नहीं है। ठीक है। फ्रीडम इज इनडिवाइसिबल, मतलब कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। ठीक है। द चेन ऑफ anyone of my people were the chains of all of them and the chains all of them were the chains on me। वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से किसी एक इंसान पे भी चेन है तो इसका मतलब क्या है? सारे लोगों के ऊपर हथकड़ियां हैं, और अगर मेरे सारे लोगों पर हथकड़ियां हैं तो वो मेरे पे भी हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressor। ठीक है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। वो कह रहे हैं जो oppressor है वो खुद भी एक इंसान है जो prisoner था किस चीज का? hatred का। ठीक है। He was locked behind the bars and prejudiced। ठीक है। मतलब कि उनके पास क्या थी? उन्होंने लोगों को बार के पीछे बंद कर दिया और उनसे नफरत करते थे, एंड a narrow mindedness उन्होंने बना ली थी। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। ठीक है। वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से फ्री नहीं है अगर वो किसी और की फ्रीडम लेके रखे हुए हैं। ठीक है। एंड जस्ट श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वो कह रहे हैं ना कोई फ्री हो सकता है अगर आप किसी और की फ्रीडम छीनो, और ना कोई इंसान तब फ्री हो सकता है जब उसकी फ्रीडम छीन ली जाए। ठीक है। द ऑपरेसर एंड द ऑप्रेस्ड लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस्ड है, जिससे फ्रीडम छीन ली गई है, उससे भी ह्यूमैनिटी छीन ली गई है। एंड जो ऑप्रेसर है, जो लोगों से छीन रहा है उनकी फ्रीडम, उसके पास भी ह्यूमैनिटी नहीं है। ठीक है। समझ में आया आप लोग को ये चैप्टर? ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। वैसे तो आप लोग ये लेंदी लगता है, बट आई होप आपको मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया, आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड तब तक आप लोग एक और बार चैप्टर को पढ़िए। आप लोग को कोई डाउट आता है आप बताइए, और हम दोबारा इस चैप्टर को ढंग से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, एंड फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों।